नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9 मई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यूनेस्को गुलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2024 was awarded to journalist of which country। तो यूनेस्को के द्वारा गिलर्मो कानो विश्व प्रेस पुरस्कार 2024 किस देश के पत्रकारों को प्रदान किया गया है? आंसर था फ़लस्तीन के पत्रकारों को यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। रिसेंटली जोस राउल मुलिनो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो आंसर है ये चुना गया है किसका? तो पनामा का। पनामा के नए राष्ट्रपति ये चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा। जोस राउल मुलिनो 64 ईयर के हैं। इन्होंने लगभग 35% वोट प्राप्त किया और 9% जो इनके राइवल्स थे उनसे इन्होंने जीत लिया इस चुनाव को। तो ध्यान रखिएगा, अगले 5 साल तक ये बन गए हैं प्रेसिडेंट कहाँ के? पनामा के। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, करीना कपूर खान ये नेशनल एम्बेसडर बनी है यूनिसेफ की और भारत में जो उन यूनिसेफ के प्रोग्राम्स को प्रमोट करेंगी। और जरेमिया मनेले ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं सोलोमन आइलैंड के। प्रतिमा सिंह ये डायरेक्टर बन गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के। और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा इशक धर को, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। नरसिंह परचम यादव ये चेयरमैन बने हैं एथलीट्स कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री क्लिंच्ड मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप 2024 बाय डिफीटिंग उज्बेकिस्तान। तो हाल ही में किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुषों का AFC अंडर 23 एशियाई कप 2024 जीता है? तो जापान ने यहाँ पर उज्बेकिस्तान को हरा दिया और AFC अंडर 20 एशियाई कप में, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड एक टूर्नामेंट है जिसको ऑर्गेनाइज दोहा कतर में कराया गया, जापान ने जीत लिया। उज्बेकिस्तान यहाँ पर फर्स्ट रनर अप रहा है। और अगर बात करें ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला, तो इराक को मिला है। गोल्ड तो जापान को, सिल्वर उज्बेकिस्तान को, इराक को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया तीसरी पोजीशन पर रहा है मेडल टैली में। कहाँ पर? ये ऑर्गेनाइज हुआ था जो अभी रिसेंटली में संघाई में ऑर्गेनाइज कराया गया था, जो एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है उसमें। चाइना पहले पर, जापान दूसरे पर रहा है। और इंडिया मेंस की जो टीम थी उन्होंने आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में साउथ कोरिया को हरा दिया। और हैमर थ्रो से बिलोंग करती हैं हर्षित कुमार। ये एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में इन्होंने अंडर 20 का जो टूर्नामेंट हो रहा था 21 नंबर का, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और मध्य प्रदेश की जो पैरा कॉइनर है प्राची यादव, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए ACC पैराकॉइन एशियन चैम्पियनशिप 2024 में। इंडिया की ग्रैंड मास्टर है D गुकेश, इनके द्वारा कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट को जीत लिया गया और ऐसा करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ICC महिला T20 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर, ये बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आईसीसी के द्वारा ये जो टूर्नामेंट कराया जाता है जिसमें महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप है, इसमें
इसको ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा इस बार बांग्लादेश में 2024 में, और 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक इसे ऑर्गेनाइज़ कराया जाएगा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन कमेटी मीटिंग हेल्ड। तो हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 7वीं नंबर की भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति ऑर्गेनाइज करी गई है न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो जॉइंट डिफेंस कॉपरेशन है उस पर बात हुई है, जिससे कि दोनों एक दूसरे को सिक्योरिटी, डिफेंस और जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसमें सहयोग कर सकें। इसीलिए दोनों देश यहाँ पर आपस में बात कर रहे थे डिफेंस कॉपरेशन से रिलेटेड, जिससे कि दोनों देश के क्षेत्र डिफेंस सेक्टर में अपने आप को अपनी जो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी है उनको बेहतर ढंग से यूज़ कर सकें। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द 26th आसियान इंडिया सीनियर ऑफिशियल मीटिंग हेल्ड। तो हाल ही में 26वीं आसियान भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर, ये नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आसियान का भारत मेंबर नहीं है, लेकिन आसियान के जो 10 देश मेंबर हैं वो भारत को यहाँ प्रायोरिटी देते हुए भारत के साथ यहाँ पर ऑफिशियल मीटिंग करते हैं। 26 नंबर की ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई है, जिसके चेयर थे जयदीप मजूमदार और अल्बर्ट कूबा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट निफ्टी नॉन साइकिल्ड इंडेक्स फंड। तो हाल ही में किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइकिल्ड इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? आंसर है, ये ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा किया गया। इसकी एक ऐप भी है और साथ साथ इन्होंने अपना म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किया, जिसमें कोशिश की गई है कि नॉन साइक्लिक कंज्यूमर यहाँ पर जुड़े। मतलब एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर पैसा निकालते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, फिर पैसा, इस तरीके के ना जुड़े। एक बार इन्वेस्ट कर दें, लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। यहाँ पर 30 कंपनियों को यहाँ पर जोड़ा गया है इस इंडेक्स में, इस म्यूचुअल इंडेक्स में, और जिसमें खाने से रिलेटेड, जिसमें जो यूटिलिटी बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनसे रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनको चूज़ किया गया है और एक पूरा म्यूचुअल फंड इसका बनाया गया है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और पैसा इन्वेस्ट आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते, आप किसी एजेंट को दे देंगे, एजेंट फिर कंपनियों में पैसा लगाएगा और फिर जो उसमें कमाई होगी उसमें एजेंट अपना कमीशन लेके आपको पैसा दे देगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, और ये अभी ग्रो के द्वारा लॉन्च किया गया है नॉन साइक्लिक। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द चांगई 6 प्रोब टू ब्रिंग बैक सोइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून। तो किस देश ने हाल ही में चंद्रमा के अंधेरे पक्ष से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग 6 जांच शुरू की है? तो चांग 6 जांच अभी ये चाइना ने शुरू की है। जो चांगई 6 प्रोब है, इसकी यहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, जिससे कि जो मिट्टी है अंधेरे क्षेत्र में, साउथर्न पोल में, उसकी मिट्टी को लाया जा सके। अभी रिसेंटली में आपको पता है कि भारत के द्वारा 2023 में चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था, जो कि पहला मिशन हुआ मून में साउथ पोल में लॉन्च होने वाला। और अब इसी प्रकार से चाइना भी कुछ ट्राई कर रहा है, जिससे कि वहाँ की मिट्टी को वो ला सके और उस पर स्टडी की जा सके। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, India recently agreed to enhance cooperation in energy and local currency settlement with which African country? तो हाल ही के दिनों में अफ्रीकी देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त हुई है। तो भारत ने अभी रिसेंटली में नाइजीरिया के साथ ये सहमति जताई है, और भारत और नाइजीरिया दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पर कॉपरेट करेंगे, जिससे कि लोकल करेंसी को यहाँ पर लोकल करेंसी में एक्सपेंडिचर हो सके, बायलेटरल ट्रेड हो सके और डॉलर की डिपेंडेंसी को कम किया जा सके। इसीलिए यहाँ पर दोनों देशों के जो बैंक्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर साइन अप किया और वहाँ की अथॉरिटीज़ ने भी साइन अप किया है। अगला क्वेश्चन, भद्रा टाइगर रिजर्व
रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है, भद्रा टाइगर रिजर्व। ध्यान रखिएगा, भद्रा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्टर्न घाट कर्नाटका में स्थित है। और अभी रिसेंटली में जो सफारी विजिट्स हुई हैं उनकी वजह से चर्चाओं में रहा, और साथ साथ टूरिज्म को केयर करते हुए इसे इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। जो रिज़र्व है इसको 25th प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1998 में यहाँ पर टाइगर रिज़र्व डिक्लेयर किया गया था। और अभी रिसेंटली में ये जो रिसेंटली में सफारी विजिटर्स थे उनकी वजह से चर्चाओं में आ गया है। और ये कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, When is the birth anniversary of former president of India ज्ञानी जैल सिंह celebrated every year? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती हर वर्ष कब मनाई जाती है? 5 मई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। कब? 5 मई को, क्योंकि 5 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था और ये भारत के 7th प्रेसिडेंट बने थे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 1982 से लेकर 1987 तक प्रेसिडेंट का पद संभाला ज्ञानी जैल सिंह ने, और इनका जन्म बर्थ एनिवर्सरी 5 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो करीना कपूर जिनको नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ इंडिया का, और फ़लस्तीन के जो जर्नलिस्ट हैं उनको यूनेस्को गुइलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2024 से सम्मानित किया गया। नेपाल में है लिपुलेख। नेपाल ने अभी इंडियन टेरिटरी को, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी को अपने रीजन में दिखा दिया है 100 रुपये के नोट में। और 75 रिप्रेजेंटेटिव हमारे भारत के लोकसभा इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आए हैं 23 देशों से। अगला क्वेश्चन, 33% सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर महिलाओं का रिजर्वेशन कर दिया है कि इतनी महिलाएं एटलीस्ट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में। और 3 बार सुनीता विलियम फ्लाई कर चुकी हैं, कहाँ? स्पेस में। और भविष्य पोर्टल अभी रिसेंटली में पेंशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट रिटायरीज़ हैं उनके लिए लॉन्च किया गया, और 6.6% यहाँ पर OECD ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत की जो ग्रोथ रेट है वो बताई गई 24-25 के लिए। और ब्रिटेन में फेमस थे बर्नार्ड हिल, जो कि अभी रिसेंटली में इनका निधन हो गया। और 5 मई जिसको वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज़ की बात करें तो जोस राउल मोलिनो ये अभी रिसेंटली में किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।